नमस्कार साथियों, ये टाइम एंड वर्क का हमारा 9th लेक्चर है। ये क्वेश्चन 8th लेक्चर का है जो आपको करने के लिए दिया था। इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। 17 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, देखो 17 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन काम करके क्या करते हैं, 1360 रुपये कमाते हैं। मैंने क्या बताया था, जितने रुपये कमाते हैं उसको नीचे लिख देंगे इज इक्वल टू। फिर 34 पुरुष 32 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने रुपये कमाएंगे। 34 पुरुष और 32 घंटे काम करके कितने रुपए, इसको हम x मान लेते हैं। मैं इसको इस तरफ उठा के लिखा हुआ तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 34 गुणा में 32 गुणा में कितना आ जाएगा, 1360 अपॉन 17 गुणा में 8 और क्या हो जाएगा x। अब सोल्व करेंगे, इसको काटेंगे। 17 दूनी 34, 8 चौक 32, 4 दूनी 8, 8 की और 1360 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 10,880। ये आपका आंसर होगा, जो कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा 9th लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या बोला क्वेश्चन, 45 व्यक्ति किसी काम को 16 दिनों में समाप्त करते हैं। कार्य प्रारंभ होने के 6 दिन बाद 30 व्यक्ति और काम पर आ गए। जब काम शुरू हुआ ना, उसके 6 दिन बाद आए 30 व्यक्ति, तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 45 व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 16 दिन में। 45 व्यक्तियों का 16 दिन का काम कितना आ गया, 45 की और 16 की मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास काम आ जाएगा 720। फिर क्या हुआ, कार्य प्रारंभ होने के 6 दिन बाद आए हैं 30 व्यक्ति, तो क्या होगा, काम पहले 45 ही करेंगे। 45 व्यक्ति इतना कितना काम करेंगे, 6 दिन तो काम करेंगे। 45 व्यक्ति 6 दिन में कितना काम कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 270। फिर क्या हुआ, 6 दिन के बाद 30 व्यक्ति आ गए। अब हम पेंडिंग वर्क कितना, अब टोटल काम में से 45 आदमियों ने 6 दिन काम कितना कर दिया, 270। पेंडिंग वर्क कितना बच गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा हमारे पास 450। ये पेंडिंग वर्क आ गया। फिर इसने क्या बोला है, 6 दिन बाद 30 व्यक्ति और काम पे आ गए। 45 व्यक्तियों का 6 दिन का काम 270। फिर क्या हुआ, 30 व्यक्ति और काम पर आ गए। पहले 45 थे, अब 30 और आ गए, तो कितने हो गए हमारे पास 75 व्यक्ति। हमारे पास काम कितना बचा हुआ है, 450। तो टोटल आदमी कितने, 75। कितने दिन में करेंगे, 450 बटे में 75 काटेंगे तो कितने पे कटेगा, कितने पे कट जाएगा, 6 दिन में, 6 पे कट जाएगा। तो क्या क्वेश्चन है, तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा, जो शेष कार्य है वो 6 दिन में पूरा होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं लास्ट क्वेश्चन का। क्या बोला है, 40 व्यक्ति किसी काम को 30 दिनों में समाप्त करते हैं। देखिए 40 व्यक्ति किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 30 दिनों में। तो 40 व्यक्तियों का 30 दिन का हमारे पास काम कितना आ गया, 1200। फिर क्या हुआ, कार्य प्रारंभ होने के 5 दिन बाद 10 व्यक्ति और काम पर आ गए। देखिए 40 आदमी कितने दिन और काम करेंगे, 5 दिन। क्यों करेंगे, क्योंकि 5 दिन के बाद 10 व्यक्ति आए, तो 40 व्यक्ति अकेले 5 दिन काम करेंगे, कितना काम कर देंगे 5 दिन में, 200 काम। फिर हमारे पास क्या बच जाएगा, पेंडिंग वर्क। पेंडिंग वर्क कितना बचा है, टोटल वर्क में से 5 दिन का काम घटा देंगे हम, कितना बच जाएगा हमारे पास 1000 काम। फिर क्या बोला है, 5 दिन बाद 10 व्यक्ति और काम पर आ गए। पहले 40 व्यक्ति थे, 10 व्यक्ति और आ गए, तो हमारे पास टोटल व्यक्ति कितने हो गए, 50। काम पेंडिंग कितना बचा हमारे पास, 1000 काम कितने दिन में कर देंगे, 1000 बटे में 50 कितने दिन में कर देंगे, 20 दिन में। जो वो शेष काम है ना, वो 20 दिन में समाप्त कर देंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसके अंदर इसने स्टेटमेंट को चेंज किया है, पिछले की तरह सेम आंसर हमारा, सेम क्वेश्चन है। एक छात्रावास में 60 लड़कों के लिए 15 दिनों के भोजन की व्यवस्था है। यदि 5 दिन बाद छात्रावास में 15 लड़के और आ गए तो शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा। देखिए 60 लड़कों के लिए कितने दिनों का भोजन है, 15 दिनों का भोजन है। टोटल भोजन हमारे पास कितना होगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 900। फिर क्या हुआ, यदि 5 दिन बाद छात्रावास में, एक चीज बताता हूं, पहले 60 लड़के थे, 5 दिन बाद छात्रावास में कितने लड़के और आ गए, 15 लड़के। तो 5 दिन तक 60 लड़के 5 दिन तक तो भोजन करेंगे। 60 लड़के 5 दिन में कितना भोजन करेंगे, 60 की मल्टीप्लाई कितना भोजन कर देंगे, 300। अब पेंडिंग भोजन हमारे पास कितना बच गया, 900 में से 300 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 600। अब क्या हुआ, 5 दिन बाद 15 लड़के और आ गए। पहले 60 लड़के थे, 15 और आ गए तो कितने हो गए हमारे पास,
75 लड़के। भोजन कितना बचा हुआ हमारे पास, भोजन कितना बचा हुआ है 600। कितने दिनों तक चलेगा, निकालेंगे 600 बटे में 75, काटेंगे हम इसको, हम काटेंगे तो कितना आएगा, कितने पे कटेगा 8 पे। वो भोजन कितने दिनों तक चलेगा, 8 दिनों तक चलेगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसके अंदर थोड़ा चेंज है। एक किले के अंदर 1200 सिपाहियों के लिए 28 दिनों का भोजन है। 4 दिन बाद 300 सिपाही बाहर चले जाए। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि सिपाही आ रहे थे, अब इसमें क्या हुआ है, अब सिपाही जा रहे हैं। 4 दिन बाद 300 सिपाही बाहर चले जाएं तो वह भोजन कितने दिनों तक चलेगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 1200 सिपाहियों के लिए कितने दिनों का भोजन है, 28 दिनों का भोजन है, 28 दिनों का भोजन है। 12 सिपाहियों के लिए 28 दिनों का, टोटल भोजन कितना हो गया 1200 मल्टीप्लाई 28 कितना आ जाएगा 33,600, इतना भोजन हमारे पास। फिर क्या हुआ, 4 दिन बाद 300 सिपाही बाहर चले गए। एक बात बताइए, टोटल 1200 थे, 4 दिन बाद 300 सिपाही गए हैं तो 1200 सिपाही 4 दिन तक तो भोजन खाएंगे। 1200 सिपाही 4 दिन तक कितना भोजन किया भाई 1200 सिपाहियों ने 4800। अब हमारे पास क्या बच गया, पेंडिंग भोजन कितना बच गया, पेंडिंग इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 28,800, हमारे पास ही पेंडिंग भोजन बच गया। फिर क्या हुआ, 4 दिन बाद 300 सिपाही बाहर चले गए, ठीक है भाई, पहले 1200 थे, 300 सिपाही बाहर चले गए तो कितने बच गए 900 सिपाही। 900 सिपाहियों के लिए कितने दिन का भोजन है, कितने दिन का भोजन ये निकालना है। भोजन पेंडिंग कितना है 28,800, कितने दिनों तक चलेगा, काटेंगे इसको बाई में 90, 0 से 0, 9 27, 9 2 18। क्या बोला है, सिपाही बाहर चले जाए वह भोजन कितने दिनों तक चलेगा, 900 सिपाही बच गए और वह भोजन 32 दिनों तक चलेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक किले के अंदर 500 सिपाहियों के लिए 30 दिनों का भोजन है। देखिए 500 सिपाहियों के लिए कितने दिनों का भोजन है, 30 दिनों का भोजन है। हमारे पास टोटल भोजन कितना होगा, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 500 की 30 के साथ, कितना आ जाएगा 15,000। अब क्या हुआ, 4 दिन बाद 400 सिपाही बाहर चले जाएं। एक बात बताता हूँ, 500 सिपाही शुरुआत में, 4 दिन तक तो 500 सिपाही भोजन खाएंगे, तो 500 सिपाही 4 दिन में कितना भोजन खाएंगे 2000 भोजन। अब हमारे पास पेंडिंग कितना बच गया, पेंडिंग भोजन कितना बच गया, 15,000 में से 2000 घटाऊंगा तो कितना आएगा 13,000 आएगा। फिर क्या हुआ, 4 दिन बाद 400 सिपाही बाहर चले गए, पहले 500 थे, 400 बाहर चले गए तो पेंडिंग कितने सिपाही बच गए 100 सिपाही। भोजन कितना बचा हमारे पास 13,000, कितने दिनों तक चलेगा 13,000 बटे में 100, 20 से 20, तो कितने दिन तक भोजन चलेगा 130 दिन तक 100 सिपाहियों के लिए वह भोजन चलेगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन। दुर्ग का मतलब किला होता है, कुछ भी मान सकते हैं हम इसको। 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त भोजन है। देखो 200 सैनिकों के लिए कितने दिन का भोजन है 31 दिन का भोजन। टोटल भोजन हमारे पास कितना आया 6200। फिर क्या हुआ, 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग को छोड़ गए 27 दिन तक। एक बात बताता हूँ, 200 सैनिक 27 दिन तक भोजन करेंगे, कितना भोजन कर लेंगे 5400। हमारे पास पेंडिंग भोजन कितना बच गया, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, हमारे पास पेंडिंग भोजन बच गया 800। फिर क्या बोला है, 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग को छोड़ गए। पहले 200 तो थे, 120 छोड़ गए थे, हमारे पास कितने सैनिक बच गए 80। शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा, हमारे पास 80 अपॉन में 80 करेंगे तो कितने दिन तक चलेगा 10 दिन तक। बट इसने बोला क्या है, शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने और अधिक दिन तक चलेगा। शेष तो 10 दिन तक चलेगा और 4 दिन ये वाले 4 दिन ये, और 10 में से 4 को माइनस करूँगा तो मैं कितने दिन और अधिक चलेगा 6 दिन और अधिक चलेगा, 6 दिन और अधिक चलेगा। ये आपका राइट आंसर होगा। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो आपको करना है। एक कैंप में 550 सैनिकों के लिए 28 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन आहार है। यदि उस कैंप में 150 अतिरिक्त व्यक्ति आ जाए तो वह आहार कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, आपका जो भी ऑप्शन आता है उसको कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दें। धन्यवाद।